नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी पसंद आने लगे। जरा याद कीजिए, कंगना रनौत के चेहरे को अपने आंखों से थोड़ा दूर कीजिए और स्मृति ईरानी का चेहरा थोड़ा याद कीजिए। स्मृति ईरानी की जुबान खुलती थी तो सिर्फ एक ही नाम होता था, राहुल गांधी। राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाना, राहुल गांधी पर ओछी टिप्पणियां करना, राहुल गांधी पर हमले करना एकमात्र काम था स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी आखिर राहुल गांधी की फैन कैसे हो गई? और स्मृति ईरानी ने जिस अंदाज में राहुल की तारीफ की है, इस तारीफ के मायने अगर समझें तो ये सीधा सीधा मोदी और मोदी के साथ स्मृति की जगह ले चुकी कंगना, दोनों को आईना दिखाया, दोनों को बुरी तरह फंसा दिया है। कंट्रोल रूम, भाऊ को इस चर्चा में जोड़िए, फिर स्मृति को हम सुनाएंगे स्मृति ने कहा क्या। भाऊ, बाल बुद्धि मोदी जी बता रहे थे, ड्रगिस्ट कंगना बता रही थी, कुर्सी का लालची, फूल जलूल लगातार। अब बाल बुद्धि पर तो पूरा भाजपा ने कैंपेन चला दिया था, बाल बुद्धि बाल बुद्धि। लेकिन जो पिछले 10 साल से बाल बुद्धि साबित करने में जुटी थी, अब वही स्मृति ये बताने लगी हैं कि नहीं, आप राहुल को बचकाना कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। राहुल बदल चुके हैं, राहुल की राजनीति बदल चुकी है। जरा सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। स्मृति का जरा सुनाइए वो पोर्शन, वो हिस्सा जो राहुल को लेकर के बोल रही है। कंट्रोल रूम सुनाइए, फटाफट सुनाइए। कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सब कर अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको बचकाना लगे तो बचकाना किसे लग रहा है? ये मोदी जी के लिए क्या नहीं सीधा संदेश है कि आपको मोदी जी बचकाना लगे तो लगे, लेकिन अब राहुल की पॉलिटिक्स को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी क्षमता से ऊपर हो गया है राहुल की पॉलिटिक्स को समझना। भाऊ देखिए आशीष, स्मृति ईरानी जी की जब बात आती है तो मैं एक लिबर्टी ले सकता हूं कि मैं 2 कदम आगे जाके बात करूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं और व्यक्तिगत रूप से मेरे अच्छे संबंध भी थे। और संबंध बिगड़ने के लिए काम ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी की सांसद थी, वो बीजेपी के जब चुनाव लड़ रही थी अमेठी से, तब भी बाकायदा हम गए थे। चुनाव लड़ने के बाद भी, क्योंकि वो मराठी बोल लेती थी। उसके मुंबई के कुछ सर्कल था जहाँ मैं भी लोगों को जानता था, तो उसका अ, एक दोस्ताना व्यवहार था। और वो बहुत फ्लुएंट मराठी बोलती है, फ्लुएंट हिंदी बोलती है, फ्लुएंट बंगाली और पंजाबी बोलती है। ये स्मृति की भाषाओं का प्रभुत्व है उसका। तो बीच में जब उसपे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव आया कि भई ऐसे लोगों से आप क्यों हँस के बात करती है कि जो लोग भाजपा के लिए गलत है, इंडिकेशन हमारी तरफ से था, तब से वो बातचीत बंद हो गई। और फिर स्मृति जिस हिसाब से बोल रही थी, उस हिसाब से हमको भी लग रहा था कि एक नेता को बोलना नहीं चाहिए, जो अरगोंसी वो विपक्ष को लेके जितना नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो तो एक अहम दंभ आया ऐसा लग रहा था। ओरिजिनल स्मृति का नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो सब कोई पढ़ते हैं। हमने अभी भी कहा कि कंगना रनावत जो बोल रही है, वो स्क्रिप्ट के तहत बोल रही है। ये भाजपा संघ की बहुत पुरानी नीति है आशीष। ये
टेस्टिंग के लिए कुछ लोगों से बुलवा देते हैं। जैसे संविधान का बदल लाना। हुँ, भाई जिन लोगों ने बोला और जिसकी वजह से आपको लगता है आप हार गए चुनाव, तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन आप निकाल नहीं पाएँगे क्योंकि आप ही के कहने पे उन्होंने ये बोला था। हुँ, चाहे हेगड़े हो, चाहे लंदन हो, चाहे जो आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन जो थे जिन्होंने इतना बड़ा लेख लिखा था, वो लेख लिखवाया गया था। ये टेस्टिंग पॉइंट होते हैं कि देखिए कैसा इसमें टेस्ट किया जाता है। मुझे तो लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो ये सोशल मीडिया पे जो आजीवन कारावास और ये किया, ये भी एक हुँ, टेस्टिंग पॉइंट है बीजेपी का, कि केंद्र में हमने एक अध्यादेश मतलब एक बिल का ड्राफ्ट रोक दिया है। आप इसको टेस्ट कीजिए, यूपी में कहाँ जाता है। तो उन्होंने ये शुगर के कुछ दवाई होती है जो बहुत कड़वी होती है, तो हुँ, शुगर कोट करके दी जाती है या कैप्सूल जब हम तो खाते हैं, तो जब हम कैप्सूल खाते हैं तो हमारे मुँह में कोई टेस्ट नहीं आता। वो हुँ, पेट में जाके डिज़ॉल्व होती है और बहुत कड़वी दवाई होती है, वैसी खाई नहीं जाती। तो एक कैप्सूल है जिसमें ऊपर 8 लाख रुपए महीने का एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। भाई 8 लाख रुपए महीना आप यूट्यूब पे तब दोगे, जब उसका सर्कुलेशन होगा, हुँ, जब उसका व्यूअरशिप होगा। अब कोई आपके रोज़ कसीदे पढ़ता होगा, सुबह-सुबह उठ के योगी आदित्यनाथ की ओम जय योगी आदित्यनाथ बाबा, स्वामी जय योगी आदित्यनाथ बाबा की आरती उतारेगा और उसके व्यू 2000 होंगे टोटल दिन भर के। तो आप उसको 8 लाख रुपए देके वो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर ये पॉलिसी हो ही नहीं सकती कि जो हमारी योजनाएँ पहुँचाएगा। जनता तक अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचाने का काम सरकार का है। हुँ, सरकार के पास मशीनरी है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक आपके पास पूरी फौज है। ये क्या कर रही है? आपके पास विज्ञापन है। आप पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन देके प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, उसके बजाय आप बताइए आपकी योजना क्या है? लेकिन फिर साक्षरता कितनी है? कितने लोग वो विज्ञापन पढ़ पाते हैं? साक्षरता आपके यहाँ यदि 30% है, तो 70% लोगों के लिए वो तो काला अक्षर गाय भैंस बराबर। फिर आप टेलीविज़न पे विज्ञापन देते हो। उसमें भी आप ये देखते हो कि कौन-सा टीवी ज़्यादा चलता है चैनल। हुँ, जो चैनल चलता ही नहीं उसको आप पैसा दे रहे हो तो आप उसको रिश्वत दे रहे हो या उसको जिंदा बनाने रहने के लिए मदद कर रहे हो। राज्य को फायदा नहीं हो रहा है उससे। तो आप उसी यूट्यूब को देंगे जिसका सर्कुलेशन ज़्यादा है, हुँ, जिसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है और जिसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है और ज़रूरी नहीं वो आपको छिलता नहीं होगा। हुँ, तो ये बेसिकली कांसेप्ट ही गलत है कि आप हमारी योजनाएँ गाँव तक पहुँचाएँगे तो हम आपको 8 लाख रुपए देंगे। इसका बैरोमीटर क्या है? जिसको 2 लाख भी नहीं देखते उसको आप कैसा 8 लाख रुपए दोगे? कुल मिलाकर ये एक बेसिकली वो 8 लाख वाला एक शुगर कोटिंग था। पीछे मकसद था राष्ट्रद्रोह का। हुँ, राष्ट्रद्रोह जैसा वक्तव्य या राष्ट्रद्रोह जैसा वीडियो बनाने के लिए हमारे देश में कानून है। नरेंद्र मोदी जी बार-बार क्रेडिट लेते कि इस देश में फालतू कानून मैंने खत्म कर दिए। फिर जो कानून है उसके लिए नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्या है? तो मोदी जी कानून बढ़ा रहे हैं या कानून कम कर रहे हैं? क्या इसके पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे नहीं चले? हुँ, खूब चले। तो कुल मिलाकर ये टेस्टिंग पॉइंट है। वैसा ही ये लोगों से बुलवाते हैं। स्मृति ईरानी इसमें अलग नहीं थी। स्मृति ईरानी की राजनीति यदि देखा जाए तो आपको ताज्जुब लगेगा। अभी गोपीनाथ जी मुंडे स्वर्गीय हो गए हैं, है ही नहीं। लेकिन जो कद्दावर नेता थे महाराष्ट्र के, उनमें उनका नाम सबसे आगे था। हुँ, वो हो गए विलासराव देशमुख हो गए। दोनों की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में नेता ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल में शरद पवार यदि छोड़ दिए, तो जिसका पूर्ण महाराष्ट्र व्याप्त संबंध हो। तो ये गोपीनाथ मुंडे जी ने बताया हुआ किस्सा है। स्मृति ईरानी पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी से उनका साक्षात्कार हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी के गोधरा कांड का विरोध करते हुए हुआ। हाँ, हुँ, स्मृति जी अहमदाबाद में बाकायदा विरोध करने गई थी हुँ, और जब
गोपीनाथ मुंडे को आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आपके बॉम्बे की कौन है भाई मोहतरमा, ये आके हमारे खिलाफ बहुत यहाँ आवाज कर रही है, कोई एक्ट्रेस है? क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जानते थे व्यक्तिगत रूप से। गोपीनाथ मुंडे ने फोन करके, जो गोपीनाथ जी ने मुझे कहा कि डाटा स्मृति, तुम एक्ट्रेस हो, तुम्हें क्या करना लेना देना भाई इसका, ये राजनीति में कैसी पड़ गई हो तुम, क्या लेना देना, तुम तुम्हारा काम करो। और जब स्मृति जी को भी समझ में आ गया कि उसका यूज किया गया है कुछ कुछ लोगों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं वापस आ जाती। तो उन्होंने कहा कि एक बार जाके नरेंद्र भाई से माफी मांग लीजिए आप। ये शायद पहला उनका इंटरेक्शन होगा। हम्म, तो स्मृति ईरानी जब अपोज करने गई थी तब भी उनकी विचारधारा कोई भगवी नहीं थी, लेकिन फिर जब सत्ता का एक बार आपने राज्यसभा आने के बाद सत्ता देख ली, तो फिर एक्टर वैक्टर सब साइड पे रह गए और आप सत्ता के हो गए, और फिर आपका खुद किस्मत, आप मंत्री बनी, आप प्रधानमंत्री की कोटरी में जानने लगी खास लोगों में से। तो फिर जब सत्ता का दम चढ़ता है तो फिर आप सत्ता की भाषा बोलने लगते हैं। तो फिर स्मृति ईरानी जी की शुरुआत ही राहुल गांधी को गाली देने से, और राहुल गांधी को गाली देने से अंत होती। हम्म, फिर उनका अमेठी में चुनाव जीतना, उनको लगा कि बस आपको बिल्कुल किंग मेकर हो गई है। और उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जीवन में वो छोटे पर्दे पे उन्होंने एकदम सक्सेस देखी, हम्म, और सक्सेस ऐसी देखी जिसने किसी ने नहीं देखी। हर घर में तुलसी जानने जाने लगे, हर सास ससुर अपने बहू में तुलसी का चेहरा देखने लगे, हर पति अपने पत्नी में तुलसी देखने लगा। एक आइडियल बन गई थी वो पूरे देश में, देश विदेश में। तो फिर वो सक्सेस वहां, और फिर से राजनीति में सक्सेस। आप इमेजिन कीजिए, इस बार अमेठी में वो जीत जाती हम्म, और फिर कैबिनेट मंत्री बनती, तो उनके तेवर क्या होते। पहली बार स्मृति ईरानी को यह समझ में आ गया कि ये सारा शाश्वत नहीं, ये आता जाता है, सत्ता आती जाती है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जब सत्ता में आप रहते हैं तो आपको जबान बहुत सोच समझ के संभालनी चाहिए। हम्म, यदि वो अहम आज आप में आ गया, तो फिर आप जब सत्ता के सियासत से उतर जाते हैं तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि सत्ता का दम भी आप में नहीं रहा तो आपका जीवन उससे ज्यादा सुखमय होता है, क्योंकि आप जब सत्ता से उतरते हो तो लोगों की सहानुभूति आपके साथ होती हम्म, है। इतना अच्छा व्यक्ति सत्ता से गया, तो आपके पास जितना पहले लोग थे उससे ज्यादा डबल लोग आते हैं, मिलते हैं। ये मैंने देखा है, जो लोग सत्ता के बाहर हो जाते हैं उनके यहाँ हुजूम लगा रहता है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था। आपका व्यवहार पत्रकारों से अच्छा नहीं, आपका व्यवहार पार्टी के कलीग से अच्छा नहीं। स्मृति ईरानी हार गई, कई बीजेपी वालों ने मिठाई बांटी। हम्म। मैंने अमेठी में देखा और था वो दृश्य। हाँ, और उसके बाद स्मृति ईरानी का ये हो गया कि सब कुछ हो गया। स्मृति जी ने ये नहीं समझ में आ गया कि राजनीति में यदि आप फेल हो गए तो आप किसी के सगे नहीं हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यवसाय व्यापार जानता हूं, तो घाटे की धंधा कोई करता नहीं गुजरात। धीरूभाई अंबानी, जिनके बेटे मुकेश अंबानी, और उन्होंने कंपनी इतनी आगे ली कि अब दुनिया के श्रेष्ठतम लोगों में गिने जाते हैं, रईस लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने संडे ऑब्जर्वर बंद ही कर दिया क्योंकि वो लॉस का था। उन्होंने मुद्रा एड एजेंसी बंद कर दी, अब एक दूसरे को दे दी, खत्म, अलग हो गए वो, क्योंकि उनको हम्म, लगा उसमें प्रॉफिट नहीं है। तो ये गुजरात है, एक झटके में देखा कि स्मृति चुनाव जीत नहीं सकती, रिप्लेसमेंट लाओ। स्मृति से ज्यादा वाहियात बोलने वाली कंगना आ गई। हम्म,
लेकिन कंगना और स्मृति में एक व्यक्तिगत रूप से यदि मुझे तुलना करनी हो, तो स्मृति कंगना से 100 गुण ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि स्मृति पढ़ती लिखती है, भाषाओं का ज्ञान है, स्टडी करती है। कंगना स्क्रिप्ट के आगे-पीछे कुछ नहीं देखती। हुँ, हुँ, स्क्रिप्ट पढ़ के सप्लीमेंट 3 पूछो तो कंगना आउट है, हुँ, और स्मृति को आप सप्लीमेंट पूछो तो अड़ लेगी आपसे। ये फ़र्क है स्मृति ईरानी और कंगना। तो आज जो आपने क्लिपिंग दिखी उसमें जो स्मृति जी शांत एक ठहराव दिखा उनके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज पे, वो ठहराव उनका तब था जब वो पहला चुनाव लड़ रही थी। बीच का फेज़ कई एक कहावत है कि बैलगाड़ी के नीचे जब कुत्ता चलता है तो उसको लगता है कि वो बैलगाड़ी चला रहा है। हुँ, अक्सर हमारे यहाँ नेताओं की यही गलतफ़हमी होती है या खुशफ़हमी होती है उनको, कि वही सब कुछ कर रहे हैं। ये देश चल रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है, राजनीतिक दल चल रहे हैं। यदि मोदी जी को ये गुमान था कि वही देश चला रहे हैं, तो जनता ने दिखा दिया कि ये 52 लोग देश चला रहे हैं अभी, जिनके भरोसे आप सत्ता में हैं। ये 52 खिसक गए तो आप मुँह के बल औंधे हैं। आप प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, यदि ये 52 लोग साथ में नहीं हैं। स्मृति जी के साथ भी है, इसीलिए उनका अब व्यक्तिगत ये जो स्मृति ईरानी बोल रही है वो व्यक्तिगत विचार है। इसके पहले स्मृति ईरानी जो बोल रही थी वो पार्टी का स्क्रिप्ट हुआ करता था। हुँ, इसलिए इसने कहा कि राहुल गांधी ने सक्सेस चखा है। क्यों नहीं चखा भाई? 10 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल रहा था। 100 सीटें पार कर दी, आपको बैसाखियों पे ला दिया। एक पदयात्रा ने उनको बता दिया कि लोग कितना चाहते हैं उनको। हुँ, आज राहुल गांधी आपको अपने पाले में खिलवा रहे हैं। हाँ, अब राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं और सत्ता पक्ष नाचता है उस एजेंडा पे। पहले मोदी जी एजेंडा सेट करते थे और विपक्ष नाचता था। राहुल गांधी ने रिवर्स कर दिया। तो कम से कम स्मृति ने जब वो आज मात्र बीजेपी की एक सदस्य है, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद है, तो उस बहाने से कम उसने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि राहुल गांधी ने सक्सेस चखा है, उसने देखा है लेकिन कि एक एक राहुल बात गांधी कर सकते हैं। हुँ, और उस नहीं टी-शर्ट पे उसने भी कहा कि आप विरोध करने के लिए उसको बचकाना कहते हैं, ये कहते हैं। हुँ, लेकिन उनका टी-शर्ट यदि वो यूथ को रिप्रेजेंट करता है और इस देश का यूथ उनके पीछे चला गया तो बीजेपी के लिए वही सबसे बड़ी खासियत होगी। नहीं, ये स्मृति ने जो भी कहा, राहुल गांधी की बेसिकली उसमें एक सीधा-सीधा ना सही, लेकिन राजनैतिक ताकत को कबूल किया, राजनैतिक स्ट्रेंथ को कबूल कर लिया। ये मोदी के अहम पर चोट नहीं है क्या? और अगर बिल्कुल मोदी के है। अहम पर चोट है, तो क्या कबूल करेंगे, एक्सेप्ट कर पाएँगे मोदी जी? उनके अहम को कोई ना चोट पहुँचाता है, तो फिर वो जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, हुँ, अब वो स्मृति के लिए खोने के लिए क्या है? हुँ, देखिए स्मृति पे ईडी की रेड तो करवा नहीं सकते किसी भी हालत में, हुँ, हुँ, ये मान लीजिए। हुँ, स्मृति पे ईडी की रेड हो नहीं सकती। फिर स्मृति ने मुँह खोला तो कई लोग नग्न हो जाएँगे। छोड़ हुँ, दीजिए इस बात को, क्योंकि वो सत्ता में रही है, उसको पता है डिसीजंस कैसे हुए। हुँ, स्मृति में इनकम टैक्स की रेड नहीं हो सकती। स्मृति के पास सब सेटल्ड है। वो आज भी टेलीविज़न चैनल पे जाएगी तो उसको काम मिल जाएगा। हुँ, कैरेक्टर एक्टर का मिल जाएगा लेकिन मिल जाएगा। हैंड टू माउथ है नहीं वो। उसे लोगों के बीच में रहने के लिए नेता बनना ज़रूरी नहीं। वो आज भी एक एक्ट्रेस का ब्रांड लेके चल सकती है। इससे ज़्यादा और स्मृति का बुरा क्या करोगे आप? कि हुँ, आपने उसको राज्यसभा भी नहीं दी, आपने उसको बिल्कुल ऐसा मक्खी मक्खी जैसा उठा के फेंक दिया। हुँ, हुँ। मतलब अंडरवर्ल्ड में होता है कि एक शूटर मरा तो दूसरा शूटर तुरंत उसकी जगह लेता है। ये तो उसी माफिया जैसा मामला चल रहा है।
उसको किसी किसी अभी इतनी सारी राजनीति, इतने सारे चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, कई स्टार प्रचारकों में उसका नाम नहीं है। आपने बिल्कुल माइनस कर दिया स्मृति, ये क्योंकि बहुत आपको महत्वपूर्ण कंगना पॉइंट है। क्योंकि हुँ, आपको एक कंगना मिल गई है। हुँ, कंगना को भी होना चाहिए। मुझे कंगना की एक पिक्चर याद आती है, इसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी, कंगना भी थी। कंगना हुँ, सुपर मॉडल हुआ करती थी हुँ, और कंगना के बगैर तो कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता था, इतनी बड़ी मॉडल थी वो, पिक्चर में दिखाती हुई। और उसके बाद कंगना को पता ही नहीं चला कि उसके उस एटीट्यूड से, उसके उन चीज़ों से वो सुपर स्टारडम इतना वो भोग रही थी कि धीरे से प्रियंका चोपड़ा आके उसको रिप्लेस कर गई। हुँ। और फिर वो जो किरदार कंगना ने निभाया, उसका अंत बहुत बुरा होता है, फ्रस्ट्रेशन। और जो प्रियंका चोपड़ा वहां आती है, प्रियंका चोपड़ा का भी हर्ष वही होता है, कोई नई मॉडल प्रमोट होती है, हुँ, तो मार्केट वही है, लोग आते जाते रहते हैं। तो कंगना को अपने उस पिक्चर से एक सीख लेनी चाहिए कि जैसे पिक्चर में एक किरदार वो निभा रही थी, उसको प्रियंका चोपड़ा ने रिप्लेस किया, यहाँ तुमने प्रियंका चोपड़ा को, तुमने स्मृति ईरानी को रिप्लेस किया, कल कोई दूसरी एक्ट्रेस तुम्हें रिप्लेस कर सकती है। तो बोलते समय इतना ध्यान रखे कि जगह हो। आज स्मृति ईरानी ने जब कहा राहुल गांधी के बारे में, तो हम क्यों शो कर रहे हैं? हुँ, क्योंकि हमें एक टोटल रिफॉर्मेशन दिखा, हाँ, हुँ, जो राहुल गांधी के अस्तित्व को टोटल नकारने वाले लोग, अब यदि स्मृति ये कहती है कि नहीं, उसने सक्सेस चखी है, उसको लाइटली मत लीजिए, उसके टी शर्ट के भी एक मायने है, एक मैसेज दे रहा है वो। यदि आप नहीं समझ सकते तो इट इज योर प्रॉब्लम। ये बियॉन्ड आगे का देखने का जो काम स्मृति कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कि अब वो बीजेपी का टैग नहीं है उस पे, अभी उसके पास कंपल्शन नहीं है कि वो स्क्रिप्ट पढ़े। आज इसको संगठन में लेते तो उसको वही स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती। हुँ, आज वो उस कारावास से मुक्त है जिसमें बोलने की पाबंदी है, जिसमें मात्र स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है। आज वो किसी फिल्म के सेट पे नहीं है जहां डायरेक्टर जो बोला वही करना होगा। आज एक व्यक्तिगत करके बोल रही है और ऐसे व्यक्ति के सामने बोल रही है जिसको ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। जो पत्रकार भी थे, हुँ। उनको असहाय हो गया होगा कि स्मृति जी क्या बोल रही है। ये और लेकिन यही हुँ, मैसेज तमाम अंधभक्तों को है। हुँ। यही मैसेज मोदी जी को भी है। नहीं, एक एक बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में जो आपने लाई क्योंकि वो हमारी चर्चा से बाहर था वो हिस्सा कि स्मृति ईरानी ये एक एक आइडियल उदाहरण है कि भाजपा में या मोदी में जो आपने अंडरवर्ल्ड का भी एग्जांपल दिया, न राज्यसभा, न संगठन, बिल्कुल आउट कर दिया, चर्चाओं से बाहर कर दिया, जो पूरे सरकार का एक तरह से कहें तो आप वो कैमरे का फेस मोदी के बाद दूसरा चेहरा था कैमरे के लिए स्मृति ईरानी। अमित शाह से भी ज़्यादा कैमरे के लिए स्मृति ईरानी, मोदी के बाद दूसरा नंबर स्मृति ईरानी का था। लेकिन ये जो बाल बुद्धि पर हम आते हैं, बाल बुद्धि, आज स्मृति ने एक और इनडायरेक्टली कहने का मतलब एक और है, मुझे जो समझ में आ रहा है, कि बाल बुद्धि कौन? स्मृति तो कतई नहीं है बाल बुद्धि। वो बता रही हैं कि जो नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो, वो मैं समझ रही हूँ। उसने कहा ना, आपको हाँ, वो बचकाना लगता होगा टी शर्ट, हुँ, आप उसका इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे हैं। हुँ, आप विरोध करने के लिए किसी को कुछ भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन डाउन द लाइन मैसेज क्या जा रहा है? हुँ, यदि उसकी टी शर्ट यूथ को जोड़ती है, इससे बढ़िया मैसेज नहीं है। हुँ। इसीलिए आप 240 पे आए।
अच्छा, शर्मा, एक एक किशोरीलाल शर्मा जी का यूएसपी क्या था उनके खिलाफ? हुँ, हुँ, क्या किशोरीलाल शर्मा बहुत बड़े वक्ता? क्या किशोरीलाल शर्मा क्या थे? हुँ, किशोरीलाल शर्मा एक ही चीज के लिए जाने जाते थे। हुँ, अमेठी और रायबरेली दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव-गांव में व्यक्तिगत संबंध थे उस हाँ, हाँ, आदमी। किशोरीलाल शर्मा का जब परिवार आया चुनाव के लिए अमेठी में, तो गांव के लोगों ने उनको कहा, बच्चों को, किशोरीलाल लाल जी के, हुँ, कि वोट मांगने में मत आना आप बच्चे हो इस गांव के, किशोरीलाल जी हमारे हुँ, भाई हैं, हुँ, आपका स्वागत है, खाने आ जाओ, आपका आवाभगत होगी, हुँ, लेकिन वोट मांगने मत आना क्योंकि ये गांव वैसा ही उनका है। हुँ, तो किशोरीलाल जी के चुनाव के जीत ने ये बात भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को सोचने के लिए मजबूर करती है कि व्यक्तिगत व्यवहार और आपकी जबान, ये दोनों आपको बुरी से बुरी स्थिति में से भी बाहर निकालते एक हैं। एक इसीलिए और स्मृति ईरानी जैसी स्टालवर्ड जिसने राहुल गांधी को हराया था, उसको किशोरीलाल शर्मा जी ने हराया। किशोरीलाल शर्मा जी केयर टेकर थे कॉन्स्टिट्यूंसी, हुँ, लेकिन उनका व्यवहार और उनकी भाषा, उन्होंने हुँ, कभी कभी भी, उन्होंने अपने लोगों को भी कहा कि स्मृति जी के खिलाफ कोई आप शब्द नहीं कहेगा, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, मेरे बारे में हुँ, कोई भी कुछ कहे। हाँ, हाँ, स्मृति जी की एक एक इज्जत है पूरे देश में, प्लीज ऐसा ना हुँ, करिए। हुँ, तो वो उनका व्यवहार, आज स्मृति ईरानी को ये समझ में आ गई, और मुझे अभी भी लगता है जो स्मृति जी ईरानी ओरिजिनल थी, यदि वही रहती तो हो सकता है वो मंत्री नहीं बनती, लेकिन फिर उसका वो जो विद्रूप चेहरा लोगों ने देखा, जो उसका नहीं भाजपा ने उसके ऊपर रखा हुआ मुखौटा था, उससे उनकी दुर्गति हो गई और वो उस बात को रियलाइज है। इसलिए बाल बुद्धि जिसको कहती थी, आज उसे बुद्धवान कहने के लिए मजबूर नहीं, है। ये एक बेसिक एक फर्क और है। एक और पॉइंट है बस छोटा-सा। कल ही एक चैनल को कल खूब इंटरव्यू हुए कंगना के। कल एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा जब जातीय जनगणना की बात आई, एक सिरे से मतलब भाजपा की एक जिम्मेदार और प्रतिभावान नेत्री हैं, सांसद हैं, एक सिरे से कह दिया कि जातीय जनगणना के मैं विरोध में हूँ। ये बात और लोगों ने कहीं चलाई नहीं है, वो दब के रह गई। इंटरव्यू का वो हिस्सा चलना चाहिए पूरे देश में। जैसे संविधान बदलने की बात लोग कह रहे थे, वैसे ही जातीय सर्वे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, सीधा विरोध किया था। आज जातीय जनगणना पर राहुल गांधी के रुख पर भी उसी तारीख में चर्चा किया कि जब राहुल जाति की बात करते हैं, जब टी-शर्ट के साथ इसको भी जोड़ा था। क्या कंगना को भी बड़ा स्पष्ट मतलब अब ये मैं सामान्य इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि कंगना ने नहीं नहीं विरोध नहीं, किया था, चर्चा किया, बिटवीन द चर्चा में लाया, क्या वजह थी? बिटवीन द लाइन चीजें हैं। ये देखिए सुना भी रहे हैं, इसको सुना भी देते हैं भाऊ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा का स्टैंड है, ये स्टैंड देश भर में अभी तक जा नहीं रहा मैंने है, क्या छिपा हुआ कहा, है। स्मृति ईरानी जी यदि आज मंत्री बनती तो वो भी यही कहती, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, वो स्क्रिप्ट पे काम करती। मैंने क्या बोला, स्मृति ईरानी अभी उस जेल से बाहर है, हुँ, और वो मुझे पहले वाली स्मृति, मंत्री बनने के पहले वाली स्मृति दिखाई देती है इसमें, हुँ, जो चुनाव लड़ने वाली स्मृति थी, जो जिसको हंसना आता था। 2019 के बाद तो स्मृति ने हंसना ही छोड़ दिया, बिल्कुल सिर्फ गुस्से गुस्सा में। दिखाना, हाँ, पूरा हाँ, गुस्सा था। हुँ, अब कोई डायरेक्टर नहीं बताने के लिए, कोई स्क्रिप्ट हुँ, नहीं है, तो ये ओरिजिनल स्मृति है जो तुमने देखी है आज और लोगों ने सुनी। ऐसे चलिए खैर भाजपा में कई नेता है आशीष, हुँ, जिनकी ओरिजिनलिटी कुछ और है, और जेल में होने की वजह से जेलर की स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ रही। ये तो एक उदाहरण है।
जैसे जैसे लोग जेल के बाहर आते जाएंगे, लोगों की भाषाएं बदलती रहेगी, परिभाषाएं बदलती हुई दिखाई देगी। जो लोग जेल में जा रहे हैं नए नए, जिनको लग रहा है अंदर बिल्कुल स्वर्ग है, हम्म, वो लोग, नया नया मुल्ला है, 5 बार नमाज पढ़ेगा दिन में, तो ये तो अभी और कहेंगे। हम्म। खैर, एक ही झटके में जो है आजादी का जश्न बड़े जोरदार अंदाज में मनाया है। राहुल की ये तारीफ भाजपा में खलबली। भाजपा कहने का मतलब समझा करिए, भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा, यानी मोदी खेमा जो है गुजरात नहीं लॉबी, नहीं, देखिए, उसमें खलबली उसको के लिए भाजपा पर्याप्त। मत कहिए, मुझे लगता है अंध भक्तों में खलबल मच गई है, हाँ। अंध भक्तों में। हम्म, बाकी जो भाजपाई है, वो तो कहते हैं, हमें कहते हैं भाजपाई, आपको कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, हम्म, वो कहते हैं कि यार बहुत गलत हो रहा है, ये हमारी पार्टी में नहीं हुआ करता था। ये व्यक्ति पूजा कभी भाजपा में रही नहीं। हम्म, अटल अडवाणी जी के टाइम पे भी एक सामूहिक नेतृत्व था। 2014 से जो व्यक्ति पूजा का दौर आया, और मुझे लगता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई लंबा रहेगा नहीं, क्योंकि हम्म, भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है। वो सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, संगठन सर्वोपरि की बात करती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करती है। राष्ट्र के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता, और जब व्यक्ति राष्ट्र के ऊपर हो गया है, भगवान का अवतार हो गया है, तो फिर क्या वहां संघ भी नतमस्तक है? मतलब नतमस्तक करने के लिए संघ भी हताश है, संगठन भी हताश है। इसलिए एक्सरसाइज चल रही है कि जो हम रोज जो रिपोर्ट करते हैं, जो हम शोज करते हैं, कि कैसे एक दूसरे को ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति पूजा खत्म हो जाएगी। व्यक्ति पूजा ये भाजपा के साथ चल नहीं सकती, ये बात बता दूं मैं आपको। जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, वहां व्यक्ति पूजा नहीं, जिनका कैडर नहीं होता, वो व्यक्ति के आभा में पलती है पार्टियां। ये हम्म। बेसिक फर्क है भारतीय राजनीति का। उस व्यक्ति पूजा की शुरुआत, अंत करने की मैं शुरुआत शायद आज स्मृति मुझे ईरानी ने कर आज दी। इस बात का दुख नहीं है कि स्मृति जी राज्यसभा में नहीं है। हम्म, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि स्मृति जी को जैसे कंकड़ जैसे गेहूं और चावल में से निकाल के फेंक देते वैसे फेंक दिया। मुझे इस बात का खुशी है कि स्मृति वापस इंसान बनने की प्रक्रिया में है। स्मृति ईरानी बन रही है, वही पुरानी स्मृति। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो वापस लौट रही है। हो सकता है उसको हम्म। अच्छे किरदार मिले, अच्छी अच्छी सीरियल्स आ जाए, और फिर वो लोगों के दिल पे राज करे, हो सकता है। व्यक्ति पूजा, वही जो व्यक्ति पूजा की बात, उसके अंत की शुरुआत हो सकता है स्मृति के हाथों से। वो अटल जी और अडवाणी की बात हुई, उस दौर को जो लोग भी देखे हैं, याद करते हैं, व्यक्ति पूजा कतई नहीं थी। एक समय में ही अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा के तीन 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, धर मुरली मनोहर 3-3 थे। और अटल जी का ऑरा जब सबसे बड़ा हो गया तो भाजपा के एक अध्यक्ष बने कुशाभाऊ ठाकरे। उन्होंने अटल जी को ही चुनौती दे दी थी, बिल्कुल आर पार की मुद्रा हो गई थी, जिस तरीके से कुशाभाऊ ने अटल जी को चुनौती दी थी। तो वो दौर था, और आज के दौर से तुलना कीजिए कि भाजपा का अध्यक्ष पूछ करके ही पानी भी पीता है कि साहब पानी पी ले कि न पी ले। खैर, स्मृति जैसे लोग अभी आगे आएंगे, धीरे धीरे शुरुआत होगी। आजादी, कंगना रनौत ने कहा था ना 2014 के बाद आजादी मिली है, भाजपा में 2024 के बाद आजादी मिलनी शुरू हुई है। ये 24 के बाद की आजादी का पहला उदाहरण है, पुष्प, पहला। पहला हाँ, पहला पुष्प है। पहला पुष्प है ये। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।